धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा सब पर ऐसी ही बरसती रहे और उनके आगमन से हमारे जीवन में, हमारे घरों में, परिवार में खुशहाली और आनंद छाए, ऐसी माँ से प्रार्थना है। भारतीय मजदूर संघ द्वारा भेल कोऑपरेटिव सोसाइटी पूर्व संस्था अध्यक्ष एवं संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए गए। उस पर उपाध्यक्ष रामनारायण गिरी ने पलटवार करते हुए कहा कि मुझ पर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं, सारे इल्जाम निराधार हैं। अगर किसी कर्मचारी को ऐसा लगता है तो आकर कंप्यूटर पर ऑनलाइन सब कुछ चेक कर सकते हैं। जब यह लोग संस्था के अंदर संचालक थे, उस दौरान ऑलरेडी 2016 से पहले सहकारिता की जांच कराई गई, तो यह लोग संस्था के सदस्य ही नहीं थे, बल्कि यह लोग विगत 10 साल से संचालक बनकर निकल गए। उनके कार्यकाल में 80 लाख का गमन हुआ और जितने भी लोग आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा संस्था के अंदर 11 लोग चुनकर लाए गए हैं और बड़े नेता लोग भी जो ऑलरेडी संस्था के अंदर विगत 30 साल से हैं। ये सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, उन्हें डर है। मैंने उनकी फाइलें खोल दी तो सारी बातें झूठ साबित होंगी। वो जब संस्था के अंदर संचालक थे, उस दौरान वो ऑलरेडी जब 2016 से पहले सहकारिता ने जांच करी तो वो सदस्य नहीं हो संस्था के, और वो 10 साल संचालक बन के वहाँ से निकल गए। और उनके कार्यकाल में ऑलरेडी 80 लाख रुपए का गबन हुआ था, जिसका लेटर ऑलरेडी 36 लाख की रिकवरी का पुराने बोर्ड के ऊपर सहकारिता का आज भी संस्था में जमा है। और वो जितने भी मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, तो उस संस्था के अंदर 11 लोग चुन के आए हैं, जिसके अंदर मनोज बुद्धि राजा जी अध्यक्ष हैं, राजेश शुक्ला जी उपाध्यक्ष हैं, मैं एक उपाध्यक्ष हूँ। उसमें बड़े नेता लोग हैं जो ऑलरेडी उस संस्था के अंदर विगत 20 साल से हैं, RS ठाकुर जी, महेश मालविया जी और GP आर्या जी। और वो मेरे पे सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि गिरी। उनको डर है, क्योंकि अगर मैंने उनकी फाइलें खोल दी तो वो जो आज कह रहे हैं वो सारी बातें उनकी झूठ साबित होंगी। वो सिर्फ बदनाम करने डरे हुए हैं। वो कर्मचारियों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि कर्मचारियों ने उनको जिताकर नंबर 1 की पोजीशन दी है और वो अपने वादों पे कायम ना रहते हुए कर्मचारियों में उनकी बातों का जो उन्होंने वादे किए थे उस पर भारी रोष है, और वो इसीलिए मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। अगर वो आरोप सिद्ध कर देते हैं तो ज़रूरत नहीं है उनको बोलने की। मैंने इसी गेट मीटिंगों में अपने कर्मचारियों से कहा है कि एक दिन अगर आरोप सिद्ध कर दोगे, उसी दिन मैं इस संस्था को छोड़ के चला जाऊँगा। तो ये जितने भी आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर सब बेबुनियाद हैं, जांच करा ली जाए। और नहीं तो मैं आने वाले समय में अपने जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनको प्रेस वार्ता के माध्यम से वित्त साक्ष्य उनके कार्यकाल का, उनके टाइम का हुए भ्रष्टाचार का और जितनी अनियमितता उनने करी है। आज उनने 55 लाख का GST का आरोप लगाया हमारे ऊपर। जब संस्था में चुनाव हुए, जब हमको चार्ज मिला हमारे नए संचालक बोर्ड को, उस टाइम 1,86,00,000 के घाटे में संस्था हमको सहकारिता ने दी हमारे को। जिस टाइम 55 लाख रुपए GST ड्यूज थी, जो वित्त सहकारिता के अधिकारी के सील और साइन के साथ हमें चार्ज मिला। और आज की तारीख में 55 लाख से 30 लाख के आसपास GST आ गई है। तो हमने कम किया या हमने भ्रष्टाचार किया?